संस्कृत संबद्ध जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो या टेट की परीक्षा हो या कमीशन की परीक्षा हो, उन सभी में संस्कृत साहित्य के इतिहास से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर देने में विद्यार्थी घबराते हैं और उन्हें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता ही नहीं है। उस दृष्टि से आज के इस संस्कृत साहित्य के इतिहास भाग के प्रथम चरण में आपको कुछ ऐसे संस्कृत के साहित्यकारों का उल्लेख करने जा रहा हूं जिनके बारे में आपको जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। जैसे मातृचेट, ये एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इतिहास में कहीं जिक्र है इनका, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। मातृचेट का काल ईसा से 100 वर्ष पूर्व, जो काल विक्रमादित्य का है, जो काल महाकवि कालिदास का है, वही काल मातृचेट का भी है। ये कनिष्क के समकालीन कहे गए हैं। इनकी दो रचनाएं प्राप्त होती हैं, वर्णार्ह वर्ण स्तोत्र और दूसरा अध्यर्ध शतकम। ये दो ग्रंथ मातृचेट के प्राप्त होते हैं। इन्हें हमें नोट रखना चाहिए ताकि परीक्षा में अगर कभी आ जाए तो ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नेपथ्य में रहे हैं तो वो सामने आ जाएंगे। दूसरे कवि एक और इसी तरह के पंचम शताब्दी में हमें मिल रहे हैं जिनका नाम भर्तृमेंठ है। भर्तृमेंठ का समय पंचम शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है और इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य हयग्रीव वधम महाकाव्य है। इस महाकाव्य की चर्चा भी इतिहास में है किंतु पठन पाठन में नहीं होता, तो भर्तृमेंठ का नाम भी हमें याद रखना चाहिए। इसी तरह एक और महाकवि हैं बुद्ध घोष। इनका काल 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी, इन दोनों के बीच में दोलायमान है, निर्णय करना कठिन है, किंतु इनका जो ग्रंथ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म चूड़ामणि महाकाव्यम नाम का इनका महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कुल 10 सर्ग हैं और 641 पद्य इसमें रचे गए हैं। तो बुद्ध घोष का भी ध्यान रखें कि 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच का इनका काल है। यह जो पद्म चूड़ामणि महाकाव्य है, इस काव्य के नायक वही महात्मा बुद्ध हैं और इसमें एक प्रतिनायक भी हैं जिसका नाम भार है। और बुद्ध जहाँ नायक होंगे वहाँ शांत रस स्वाभाविक है, इसलिए इस पद्म चूड़ामणि महाकाव्य का जो प्रमुख रस है वह शांत रस है और इसे वैदर्भी रीति में बुद्ध घोष ने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं एक और महाकवि के तरफ। महाकवि कुमारदास 5वीं शताब्दी के इस महाकवि ने जानकी हरणम नाम का अद्भुत ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित रहा है। 20 सर्ग हैं इसमें और इन 20 सर्गों में जो मुख्य बातें ध्यान रखने की हैं वो यह कि इसमें प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति में लिखा गया है, वीर रस में लिखा गया है और मुख्य छंद वंशस्थ छंद है। इसमें जानकी हरणम नाम से ही पता लग रहा है कि सीता का हरण, भगवान राम का विवाह से लेके सीता का हरण, राम का वनवास और आगे तक की कथा का विवरण इस पूरे महाकाव्य में दिया गया है। 20 सर्गों में जानकी हरणम को बहुत अच्छे ढंग से कुमारदास ने प्रस्तुत किया है। इसी तरह एक और लुप्त कवि हैं जिनके बारे में चर्चा कम होती है, प्रवरसेन। इन्होंने प्राकृत में महाकाव्य लिखा है और वह बहुत प्रसिद्ध रहा है। कहते हैं कि ये कहीं के राजा भी थे, मगर अब इतिहास इतना पुराना हो गया, 6ठी शताब्दी का इनका काल है कि स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल हुआ, किंतु इनके बारे में जो भी जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार इनकी रचना का नाम सेतुबंध है। यह प्राकृत महाकाव्य है। इसी का एक दूसरा नाम रावण वहो या रावण वध या दशमुख नाम से भी यह महाकाव्य जाना जाता है।
इसमें कुल 15 आश्वास, जिसे हम सर्ग कहते हैं, बनाए गए हैं। तो प्रवर सेन का सेतुबंध महाकाव्य 6ठी शताब्दी का काव्य है, इसे भी हमें जानना चाहिए। कुछ जैन महाकवि भी हुए हैं जो जैन धर्म को लेकर, जैन धर्म के प्रवर्तकों को लेकर या जैन धर्म के गुरुओं को लेकर महाकाव्य लिखे हैं। इनमें एक नाम सिंह नंदी का आता है। ये 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध में पैदा हुए थे और इन्हीं का एक दूसरा नाम जटा सिंह नंदी भी सुनने को मिलता है। इनकी रचना है वरांग चरितम। यह महाकाव्य है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे वरांग, उनके संदर्भ में यह महाकाव्य लिखा गया है। तो सिंह नंदी महाकवि का नाम है, 7वीं शताब्दी इनका काल है और इनकी रचना का नाम वरांग चरितम है। ऐसे ही रत्नाकर बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। महाकवि रत्नाकर 8वीं शताब्दी इनका काल माना जाता है और इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। एक है हरविजय, दूसरी है वक्रोक्ति पंचाशिका और तीसरी है ध्वनि गाथा पंचिका। ये 3 काव्य इनके बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत बार परीक्षाओं में आते भी हैं कि हरविजय के लेखक कौन हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हरविजय, वक्रोक्ति पंचाशिका और ध्वनि गाथा पंचिका, ये 3 रचनाएं रत्नाकर की हैं। अब हम बात करें रत्नाकर के संदर्भ में, तो रत्नाकर कश्मीर नरेश चिप्पड़ जयापीठ के सभापति थे और उस राजा ने इनको बाल बृहस्पति की उपाधि दी थी। बहुत छोटी उम्र से ही संस्कृत कविता लिखने में निपुण हो गए थे रत्नाकर, इसलिए इनको बाल बृहस्पति की उपाधि दी गई थी। कालांतर में कवियों ने इन्हें ताल रत्नाकर के नाम से भी पुकारा है, क्योंकि इनकी रचनाओं में संगीतबद्धता भी कुछ कहीं दिखती रही है, जिस कारण इनके काव्य की लेखन की जो पद्धति है उसमें ताल का अनुभव करके कवियों ने इन्हें ताल रत्नाकर नाम से भी पुकारा है। सबसे प्रसिद्ध जो इनका ग्रंथ हरविजय महाकाव्य है, यह प्रसिद्ध इसलिए है कि संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में कुल 50 सर्ग हैं, 4321 पद्य हैं। अपने आप में ही ये संख्या बता रही है कि यह कितना विशाल महाकाव्य है हरविजय महाकाव्य। और इस महाकाव्य में अंधकासुर के वध की चर्चा यहाँ हुई है। भगवान शिव के साथ अंधकासुर का युद्ध हुआ है और उसमें भगवान का विजय हुआ है, भगवान शिव का। उसी पूरी घटना को आधार बनाकर यह महाकाव्य लिखा गया है हरविजय महाकाव्य। 50 सर्ग और 4321 पद्य हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार एक और महाकवि जिसका नाम अभिनंद है, ये भी बहुत प्रसिद्ध महाकवि हैं। यद्यपि सारे कवियों के बारे में पठन पाठन करना संभव नहीं हो पाता, तथापि इतिहास में इन सारे महाकवियों का जिक्र है और इनके ग्रंथ उपलब्ध भी हैं। तो अभिनंद का काल 9वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है और इनकी एक ही रचना मिलती है जिसका नाम है रामचरितम। तो अभिनंद 9वीं शताब्दी और रामचरितम इनका काव्य है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अब हम चलते हैं आगे। शिव स्वामी नाम का एक और कश्मीरी कवि जो शैव था, भगवान शिव में आस्था रखने वाला, नाम से ही लग रहा है कि शैव होंगे, और इनका काल 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनका भी एक ही काव्य मिलता है, कप्युणाभ्युदय। नाम ही बड़ा टेढ़ा सा है क्योंकि यह शब्द दक्षिण से आया है। कप्पिण नाम के राजा के संदर्भ में कहते हैं कि इनके किसी मित्र ने इन्हें उस कप्पिण राजा के संदर्भ में बताया था और कहा कि उनके ऊपर महाकाव्य लिखो, तो उन्होंने यह महाकाव्य लिखा। कहते हैं कि कप्पिण दक्षिण देश लीलावती का राजा था, लीलावती नगर का नाम था, वहाँ का यह राजा था। कहीं युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी उसको, तो उस विजय को आधार बनाकर महाकवि ने, शिवस्वामी ने
कप्युणाभ्युदय नाम का महाकाव्य लिख दिया। इसमें कुल 20 सर्ग हैं और बहुत अद्भुत ग्रंथ यह माना जाता है। इसी प्रकार एक और कवि जो कम चर्चा में रहते हैं, वीर नंदी, इनका काल 10वीं शताब्दी है और इनकी एक ही रचना मिलती है, चंद्रप्रभ चरित महाकाव्यम। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं और 1697 श्लोक हैं। इनके काव्य से और इनकी संख्या से पता लगता है कि भारवी और माघ की परंपरा को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो वीर नंदी 10वीं शताब्दी और चंद्रप्रभ चरित महाकाव्यम इनका काव्य है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह एक और कवि हैं महासेन कवि। इनका काल भी 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है और इनकी एक ही रचना मिलती है, प्रद्युम्न चरितम। तो महासेन कवि 10वीं शताब्दी और प्रद्युम्न चरितम इनका काव्य है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और कवि, कवि असग, इनका काल भी 10वीं शताब्दी है और इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक रचना वर्धमान चरितम, इसमें 18 सर्ग हैं, और दूसरा शांतिनाथ चरितम महाकाव्य है। इनके नाम से पता लगता है कि यह जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म के तीर्थंकरों को ही आधार बनाकर कवि असग ने अपने महाकाव्य लिखे हैं। तो कवि असग 10वीं शताब्दी और इनकी 2 रचनाएं वर्धमान चरितम और शांतिनाथ चरितम हमें ध्यान रखने का विषय है। एक और कवि 11वीं शताब्दी के वादिराज, 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है और इनकी 5 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं, संस्कृत साहित्य में उल्लेखनीय रचनाएं हैं, जिनमें पार्श्वनाथ चरितम, दूसरी है न्याय विनिश्चय विवरणम, तीसरी है प्रमाण निर्णय, चौथी है यशोधर चरितम और एकी भाव स्तोत्रम। ये 5 रचनाएं वादिराज की मिलती हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं भोजराज पर। भोजराज का काल 11वीं शताब्दी का है और इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक है श्रृंगार प्रकाश और दूसरी है सरस्वती कंठाभरणम। ये दोनों अत्यंत प्रसिद्ध काव्य हैं और वर्तमान में उपलब्ध भी हैं और पढ़े पढ़ाए भी जाते हैं। श्रृंगार प्रकाश तो बहुत दिनों तक लुप्त था, किंतु अभी कुछ वर्ष पहले ही यह उपलब्ध हुआ है और अब इसका प्रकाशन कर दिया गया है। तो श्रृंगार प्रकाश अद्भुत ग्रंथ है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य की जितनी विधाएं हैं, जितनी उपयोगिता, जितनी महत्ता है, उन सारी उपयोगिताओं और सारी महत्ताओं को ध्यान में रखते हुए भोजराज ने इस ग्रंथ का लेखन किया। यह ग्रंथ अद्भुत है, इसका हमें पाठन अवश्य कर लेना चाहिए। तो श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरणम, ये 2 ग्रंथ भोजराज के हैं, अभी उपलब्ध हैं, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। बस प्रथम भाग में इतना ही, द्वितीय भाग में शेष कवियों पर चर्चा करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।